आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लीजिए, पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला दोनों जहान में खुदा हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम आसिफ कमाल साहब की कामयाब निज़ामत में ये इजलास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ अपने आखिरी मरहलों को छू रहा है। मैं अल्लाह ताला की तौफीक का सहारा लेकर चंद लम्हे आपसे मुखातबत का शरफ हासिल कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उस्तादी व उस्ताजुल कुर्रा हज़रत क़िबला मौलाना क़ारी लताफ़त हुसैन साहब दामदिल्लुल आली व हफ़िज़हुल्लाहुल माली की दावत भाई इज़्ज़त वाले जनाब अहमद नबी के ईमा पर ये खाकसार यहाँ इज़्ज़त माब भाई मोहम्मद इमरान साहब की शादी खाना आबादी के ज़र्रीन मौके पर आप हज़रात से गुफ्तगू का शरफ हासिल करने में बहुत फरहत और मसरत महसूस कर रहा है। मुझे खुशी है कि आप हज़रात बड़ी देर से जवान हौसलों के साथ यहाँ जलवागर हैं। मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए तवज्जो करें तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने मशहूर शायर भाई ताहिर रज़ा रामपुरी की नात ख़वानी के दरमियान आप हज़रात के जज्बात को देखा है और ये महसूस किया है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक इस जलसे के लिए, इस जलसे की तवालत के मुतामिल नहीं हैं। इसलिए इंशाअल्लाह कम वक्त में बात करके आपको भी रुखसत करेंगे, हम भी रुखसत होंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो है आपकी तो बाआवाज़ बुलंद कह दें सुबहान अल्लाह। अल्लाह आपको आबाद रखे। और मोहम्मद इमरान साहब जिनकी शादी खाना आबादी का ये पाकीज़ा सिलसिला है, जिस सिलसिले में ये तक़द्दुस माह महफिल सजी है, मैं उनके घर वालों को इज़्ज़त में आप जनाब इसरार ठेकेदार साहब, इसरार ठेकेदार साहब, उनको उनके घर वालों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। शादियाँ अल्लाह तौफीक देता है, सबकी हो ही रही हैं, लेकिन शादियों के मौक़ों पे अल्लाह रसूल का जिक्र करना उसके हिस्से में आता है जिसे अल्लाह ख़ास तौफीक अता फरमाता है। मोहम्मद इमरान साहब और उनके घर वाले मुबारकबाद के काबिल हैं कि आज फितनों के दौर में इन्होंने एक नेमत के हुसूल के वक्त अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजाई है। बहुत सारे लफंगे नंगे उल्टे सीधे बेहूदे अकल के अंधे दिल के औंधे ऐसे मौक़ों पर ढोल ढोल बाजे ताशे तबले बजा बजा के अपनी बेवकूफ़ियों का भी इजहार करते हैं।
और आखिरत के लिए अपना बाप काला करते हैं। दुनिया में भी क्या खबर कि उनका चैप्टर जिंदगी का किस अंदाज का है, मगर ये मुबारकबाद के काबिल हैं कि इन्होंने ये समझा कि ये अल्लाह ही है जिस अल्लाह ने इन्हें पैदा किया, माँ के पेट में ग़िज़ा दी, हड्डियां पैदा की, हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया, उसमें नसों का जाल बिछाया, एक एक नेमत ऐसी अता फरमाई कि हर नेमत के बदले पूरी जिंदगी शुक्र अदा नहीं कर सकता। आँख, फिर उसकी रक्षा और सुरक्षा के सामान, कानों के पर्दे और उनकी रक्षा और सुरक्षा के सामान, नाक और फिर उनकी रक्षा और सुरक्षा के सामान, और जो दिल, फेफड़े, लीवर, नसों में दौड़ता हुआ खून, ये पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी का सिस्टम उस अल्लाह ने पैदा किया। और उस अल्लाह ने हजारों लाखों करोड़ों नेमतें एक वजूद के अंदर अता फरमाई। माँ के पेट में उसने ग़िज़ा अता फरमाई। ये अल्लाह ही है जिसने अदम से वजूद बख्शा। 2 साल तक उसकी माँ के सीने में अल्लाह ने दूध की नहरें जारी फरमाई। ये अल्लाह ही है जिसने इसको फरबा फरमाया, इसकी हड्डियों में जान डाली, इसे कुव्वत बख्शी, इसे ताकत अता फरमाई। ये इसकी माँ जब सो जाती थी तो मच्छरों को नाक में जाने से बचाने वाला अल्लाह ही था। ये अल्लाह ही है जिस अल्लाह ने इसे उस वक्त में जब इसकी माँ गाफिल हो जाती थी, जब इसकी माँ सो जाती थी, उस वक्त अल्लाह ही है जिस अल्लाह ने गफलत माँ के उस दौरानिये में अल्लाह ने इसकी रक्षा और सुरक्षा फरमाई। हजरात, उसके बाद खुदावंद कुद्दूस ने इन हड्डियों में जान दी, उन फवाने शबाब पे कदम रखने की तौफीक अता फरमाई, जबान को हरकत दी, कानों को एक्टिव फरमाया, आँखों को कुव्वत दी, ज़हन को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मुतहर्रिक फरमाया, फ़आल सरगर्मियाँ अता फरमाई, दिल में हरकतें पैदा फरमाई। और फिर देखते ही देखते ये जवान हो गया। फिर जनाबे वाला अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इसे बुलूग की मंजिलों पे फ़ायदुल मराम फरमाया। और हर मौके पे यहाँ तक के बसा औक़ात मौत के मुंह में से भी निकाल के बचाने वाला, मौत के मुंह से निकाल के, सैलाबों के दहानों से निकाल के, समंदरों की यलगार और यूरिश से बचाकर, जमाने की गर्दिशों से महफूज फरमाकर जवानी देने वाला ये अल्लाह ही है, दुश्मनों से बचाने वाला। और जनाबे वाला जमाने की कड़कती बिजलियों की बला खैजियों और तूफानों से महफूज करने वाला ये अल्लाह ही है। ये बड़ा हो गया तो जनाबे वाला इसने गौर करना शुरू कर दिया। खुश नसीब था कि इसे ये एहसास हो गया कि ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने मुझे पैदा किया। खुश नसीब था जिसे ये पता चल गया कि ये अल्लाह ही है जिसने मेरी हिफाजत फरमाई। और फिर इसने अपने कदम अल्लाह और रसूल की तरफ बढ़ाने शुरू कर दिए। और हजरात मोहतरम, किसी बात पे इतराया नहीं, जवानी पे नहीं इतराया, माल के नशे में चूर ना हुआ। हजरात मोहतरम, दुनिया की पोस्टें मिली, उन पोस्टों पे भी इसने घमंड नहीं किया। हर वक्त, हर आन हर गाम इसने अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला की नेमतों को अपनी नजर में रखा और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता रहा। हजरत, ऐसे ही शुक्र अदा करने वालों में एक नाम मोहम्मद इमरान साहब का है, जिन्हें अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने ये नेमत दी, इन्हें उन्वाने शबाब दिया, जवानी की दहलीज पे इन्हें कदम रखने की अल्लाह ने तौफीक दी। न जाने कितने मोड़ों पर अल्लाह ने इनको महफूज किया, न जाने कितने मोड़ों पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने मौत तक से इन्हें जनाबे वाला बीमारियों से, गर्दिशों से, आफतों से, बलाओं से, वबाओं के भंवर से न जाने कितने मौक़ों पे निकाला मेरे मौला ने। और आज ये इस लायक हो गए। और फिर उसी एहसास के पेश नज़र अपनी शादी खाना आबादी के मौके पे इन्होंने अल्लाह को याद करने के लिए हजरत कारी लताफत हुसैन को
बुला लिया, इमरान हनफी को बुला लिया, इमाम साहब किबला को बुला लिया, ताहिर साहब और ये जय्यद उलमा और मुफक्किरीन यहाँ बैठे, इन्हें बुला लिया। हज़रत बिलाशुबा यही बात है जिस बात पे अल्लाह और उसका रसूल राजी हो जाता है। मेरा अल्लाह फरमाता कुरान शरीफ में, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता है अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं और ज्यादा अता फरमाऊंगा, शुक्र अदा करोगे तो और दूंगा। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। शुक्र करोगे तो अल्लाह की तरफ से और ज्यादा नेमतें मिलेंगी, और अगर तुम शुक्र अदा नहीं करोगे तो फिर अल्लाह फरमाता है वलइन कफरतुम, और अगर तुमने मेरी नाशुक्री की, इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब बिलाशुबा, मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। हज़रात मोहतरम अल्लाह आबाद रखे आपको और जज़ाए खैर दे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? तो शुक्र अदा किया, अल्लाह और अता फरमाए। हज़रात मोहतरम वैसे भी शादी खाना आबादी एक नई जिंदगी का पहला जीना है, एक नई जिंदगी का पहला जीना है, एक नई जिंदगी का आगाज है। हमने बसा औकात देखा है मोस्टली कि जिस चीज का आगाज अच्छा होता है इंशाअल्लाह उसका अंजाम भी अच्छा होता है। आगाज अच्छा, अंजाम अच्छा, फर्स्ट अच्छा, लास्ट अच्छा, स्टार्टिंग अच्छी, एंड अच्छा। और जिसका आगाज अच्छा नहीं होता उसका अंजाम भी बसा औकात अच्छा नहीं। हमने ये देखा है जी। मिसाल के तौर पे शादियों की महफिलें देख लो, जिन लोगों ने शादी के मौके पे डीजे बजाए, हमने आंखों से देखा बहुत सारों को कि शादियों के मौकों पे जिसने डीजे बजाए तो फिर पूरी जिंदगी उनके घर में डीजे ही बजे जी। बात समझ रहे हैं? शोर शराबे, हंगामे, झगड़े, फितना फसाद, मियाँ बीवी को दोनों के अंदर इख्तिलाफ, तावीज़ों के सहारे लिए गए, मियाँओं को बुलाया गया, मियाँओं के पाँव चूमे गए, बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, बहुत यूं हो रहा, फितना फसाद हो रहा। तो जनाब जिसने डीजे बजाया, अक्सर डीजे बजे घरों में, और जिसने जनाब वाला अपनी शादी के मौके पे, खाना आबादी के मौके पे अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की महफिल सजा ली, सुभान अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देखा है उसका घर अल्हम्दुलिल्लाह बसा औकात जन्नत का नमूना ही बना। इसलिए मुबारकबाद भाई को कि इन्होंने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने के लिए महफिल सजाई। अब चूंकि इनकी शादी का मसला है तो इसलिए मैं चंद बातें इसी ताल्लुक से अर्ज कर दूं। हज़रात मोहतरम, शादी ये सबसे पहली शादी जन्नत के पर्दे पे होती है, जन्नत के अंदर होती है। ये हमारे माँ और बाप की शादी थी। ये हज़रात मोहतरम बाई पसली से हज़रत हव्वा को अल्लाह ने जन्नत में हज़रत आदम की बाई पसली से पैदा फरमाया। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने जब हज़रत हव्वा को अपने पहलू में देखा तो हज़रत आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम का हाथ उनकी तरफ बढ़ा। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इरशाद फरमाया, मुस्तनद रिवायत है, अल्लाह फरमाता आदम हाथ रोको, पहले इसका मेहर अदा कर दो। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या अल्लाह इसका मेहर क्या है? इसका इको कुछ कम करो, इको, मुझे लगता है मेरी बात इनकी समझ में नहीं आ रही। इसका मेहर क्या है? तवज्जो है तुम्हारी? अल्लाह फरमाता है मेहर अदा कर दो। सैयदना आदम अला नबीना वालैहिस्सलाम मर्द करते हैं, मौला इसका मेहर क्या? अल्लाह इरशाद फरमाता इसका मेहर ये है आदम। जी जी, मेहर अदा करना जरूरी है जी, मेहर अदा करना जरूरी है, जरूरी है। ऐसा नहीं है कि लोग कहते हैं माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, माफ़ कर दे, और मर गई तो जनाब वाला फिर फ़ोन करते हैं मौलवियों के पास कि मौलाना अब तो वो मर गई, मेहर का क्या करूं? मौलाना अब तो वो मर गई, अब मेहर का क्या करूं? अरे जनाब वाला अब फोन कर रहे हैं, मेहर का क्या करे जब जिंदा थी? अरे जिंदा क्या थी? जिस दिन पहली मुलाकात थी बहुत बड़ा सूरमा बनता था, बहुत बड़ा मर्द बनता था और बहुत बड़ा बहादुर बनता था, बाद में बीवी को हड़काया करता था जनाब वाला। असल मर्दानगी और बहादुरी ये है कि पहली मुलाकात में हाथ में इतने पैसे रख जितना जनाब वाला मेहर में तय किया गया, और उससे कह दे ये तेरा हक है, इसे तू कबूल कर ले, और जनाब वाला उसके सामने
ने अच्छी बातें कराई है उसका हक है, ये कर्ज है। अल जनाब वाला इस मेहर को अदा करना जरूरी है। ये नहीं करना चाहिए कि माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। मर्दानगी ये नहीं है कि उससे कहे कि माफ कर दे माफ कर दे माफ कर दे। इधर उधर जनाब वाला पैसों को खर्च करने वाले लोग और अपनी बीवियों से हक मेहर माफ कराने वाले लोग इस बात को गौर से सुन लें कि अल्लाह इरशाद फरमाता पहले इसका मेहर अदा कर दो। आदम ने अर्ज किया ओ मौला इसका मेहर क्या है? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जोर जोर से कहते हैं जिंदाबाद। अभी नबी आए नहीं है, मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ नहीं लाए, वज़ाहिर दुनिया के पर्दे पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नहीं है, मगर चर्चा देखो जनाब वाला चर्चा देखें और जनाबे वाला इस बात का अंदाजा लगाएं कि ये जिंदगी का एक नई जिंदगी का आगाज है। इस मौके पे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा अल्लाह उनकी मोहब्बत को दिलों में कैसे रासिख फरमा रहा है। इरशाद फरमाता आदम इसका मेहर ये है कि मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। हव्वा तुम्हारे लिए बहुत अच्छे मुफ्ती साहब बहुत अच्छे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जोर से कह दो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब तो खैर ये रिवाज नहीं है, मगर कुछ दिनों पहले ऐसा सुनते थे कि लोग संटियां ले लेके जाते थे कि माफ कर रही है नहीं कर रही है, माफ कर रही है नहीं कर रही है। बहुत बड़े बहादुर हैं साहब जी, माफ कर रही है नहीं कर रही है। और जब तक गुफ्तगू ही नहीं जी माफ करेगी कर रही है। अब बेचारी डर के मारे और क्या साहब कर दिया माफ कर दिया तो ये कोई माफ कर। अरे बहादुर है, मर्द है, सूरमा है, तो सबसे पहले उसके पास जा और उससे कह दे 11,000 या 25,000 का मेहर मुकर्रर किया गया है, ये आपका है, ये आप कबूल फरमाएं। सुभान अल्लाह सुभान। जोर से कहते हैं ये उसी का है, इस पे बुरा नहीं मानने। इधर उधर 25,000 रुपए खर्च कर रहा है, पहला हक वो है उसे दे दे। हजरत उसकी दिल बस्ती भी हो जाए, हौसले भी जनाब वाला हौसलों का चिराग भी और हौसलों के चिराग की लो भी तेज हो जाए और उसे ये एहसास भी हो जाए कि मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता है कि सबसे पहले मेरा हक मेहर मेरे हवाले कर दिया है। हज़रात मोहतरम अर्ज़ करना ये चाहता हूँ कि अल्लाह ने इरशाद फरमाया मेरे आखिरी रसूल पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ दो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले सलाम ने 10 बार दरूद शरीफ पढ़ा हमारे नबी पर। सुभान अल्लाह चर्चा देखें चर्चा। मेरा अल्लाह फरमाता बरफाना लका जिक्र के मेरे महबूब मैंने तुम्हारा जिक्र ऊंचा फरमा दिया, तुम्हारा जिक्र मैंने रफी और बुलंद फरमा दिया है। ऐसा बुलंद जनाब वाला आए नहीं है मगर चर्चा का विषय बने हुए हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आए नहीं है चर्चा का विषय बने हुए, अभी जमीन वसी नहीं है चर्चा का विषय बने हुए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम वाले सलाम से लेकर सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वाले सलाम तक 1,24,000 जज़ाकल्लाह खैर जज़ा माशाअल्लाह। अल्लाह आबाद रखे और इस शादी को सबके लिए मुबारक फरमाए। कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे ए लल्ला? अभी 11 बजे हाजत आ गई। ये 15 साल से 18 साल के लड़के बड़े बेहोश हो गए हैं। इन्हें कुछ पता नहीं है कि बात क्या हो रही है। अबे क्यों आए थे और क्यों नहीं? जी ऐसे ही बैठे रहो थोड़ी देर। अगर लंदन की और अमेरिका की बातें करूं तो चले जाइयो, और अगर अल्लाह रसूल की बातें करूं नबियों की बातें करूं तो ऐसे ही बैठे रहो। कब मौके आते हैं ये तो इसरार ठेकेदार का शुक्रिया अदा करो कि जनाब वाला उन्होंने अल्लाह रसूल की के जिक्र की ये महफिल सजाई। जी चंद बातें सुनने को मिल रही हैं। बेशक बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए महफिलें सजाने के लिए। बात समझ रहे हैं? और आपका भी मैं आपको भी जिगर और हिम्मत वाला समझता हूं कि आप अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल में तशरीफ लाए। तो जब तशरीफ लाए तो अपने सम्मान को बना के रखो। अल्लाह आपको आपके घरों में बरकतें अता फरमाए। अहमद नबी भाई को दिल की गहराई से जनाब वाला मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस जानिब मबजूल किया और अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा पंडाल सजवाया। शैतानियत से, बहीमियत के नंगे नाच से अल्लाह ताला ने उन्हें बचने की और हम सबको बचने की तौफीक अता फरमाई। जोर से कहो सुभान अल्लाह।
ये पहला अक़्द निकाह है। नबी पाक साहिब का चर्चा अब गौर करो। वो टीवी में जाफली प्रफट कर रहा, गला अपने वाले वहाबियों देवबंदियों से कहो, बार बार इल्मे गैब नहीं है, पावर नहीं है, हयात नहीं है। मुस्तफा की इज्जत को नापने वाले, मुस्तफा की हयात को नापने वाले, मुस्तफा के इल्म को, मुस्तफा के हिल्म को नापने वाले इन जालिम दरिंदों और बाशों से कहो कि बार बार मुस्तफा की इमेज पर यलगार और यूरिश करने वाले जालिमों और बाशों, याद रखना नबी की मोहब्बत हमारे खमीर में है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुस्तफा की मोहब्बत हमारे खमीर में है। जब तक बाप ने नबी का नाम न लिया तब तक हमारी माँ हमारे बाप के लिए हलाल ना हुई। और जैसे ही आदम के लबों पे मोहम्मद का नाम आया, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। अरे जैसे ही आदम के लबों पे हुजूर का नाम आया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मोहम्मद, जैसे ही मुस्तफा का नाम आया वैसे ही हमारी माँ हजरत हव्वा हमारे बाबा आदम के लिए हलाल कर दी गई। माँ का हलाल होना मुस्तफा के नाम पाक की बरकत से है। इसका मतलब नबी पाक की मोहब्बत हमारे खमीर में है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, अल्लामा डॉक्टर इमरान हनफी साहब क़िबला। अरे ये नेचर है कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करें जी, ये नेचर है कि हम मुस्तफा से मोहब्बत करें। ये फितरत इंसानी है कि हम रसूल पाक से मोहब्बत करें। और अगर कोई नबी पाक से मोहब्बत नहीं करता तो जनाबे वाला वो गोया अपने नेचर से बगावत का ऐलान कर रहा है, अपनी फितरत के खिलाफ जंग का ऐलान कर रहा है। और जनाब वाला जिसने नेचर के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, खुदा की कसम वो यहाँ भी खसारे में है, वो वहाँ भी खसारे में है। इसलिए जो लोग मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात से अदावत और उनकी बात से दुश्मनी करते हैं, खुदा की कसम वो यहाँ भी खसारे में है, वो वहाँ भी खसारे में है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत की मोहब्बत का आंखों में सुरमा लगा के और मुस्तफ़ा जान रहमत के नाम की घुट्टी पी के अल्लाह की कसम यहाँ भी फायदे में है। और मैदान महशर में भी जनाबे वाला हमारी गर्दनें लंबी लंबी होंगी और कब्र में भी इंशाअल्लाह जब मुस्तफ़ा जान रहमत का वुरूद मसूद होगा तो पूरी कब्र उनके नूर से मुनव्वर होगी, रोशन होगी। यहाँ भी अल्हम्दुलिल्लाह हम फायदे में और वहां भी फायदे में, दोनों हाथों में लड्डू हैं हमारे। हमने कभी इल्म गैब का सवाल न उठाया, हमने कभी मुस्तफा की हयात पाक पर सवाल या निशान नहीं मारा। हम खुश नसीब हैं, हम ये मानते रहे कि मुस्तफा को अल्लाह ने पूरी दुनिया का दूल्हा बना के भेजा, सारी कायनात का नौशा अल्लाह ने अगर किसी को बना के भेजा तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह को बना के भेजा। पूरी कायनात का मालिक अल्लाह ने बना के भेजा तो आमिना के लाल को बना के भेजा। सारी दुनिया का दावर और मौला अगर बना के भेजा तो आमिना के लाल को बना के भेजा। पूरी दुनिया का यूनिवर्सल प्राइम मिनिस्टर अल्लाह ने अगर किसी को घोषित किया तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह को घोषित किया। जमीन और आसमान से लेकर सारी कायनात के खजानों की चाबियों का मालिक अल्लाह ने अगर किसी को बनाया तो मोहम्मद और रसूलुल्लाह को बनाया। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिक और मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, जिनके इल्म का जवाब नहीं, जिनके हिल्म का जवाब नहीं, ज़ात का जवाब नहीं, बात का जवाब नहीं, जो 1400 साल पहले मक्के की जमीन पे क़यामत तक आने वाले हादिसात पे नजर रखे हुए है, हर बात पे नजर रखे हुए है। जो फजर से बैठता है मिंबर पर तो ज़ोहर तक क़यामत तक की खबरें देता है, ज़ोहर के बाद बैठता है तो असर तक, असर के बाद मिंबर पे बैठता है तो मगरिब तक। खुदा की कसम एक दिन ऐसे ही बैठे थे मिंबर पे मुस्तफा, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं क़यामत तक जो कुछ होने वाला था पूरी दुनिया में अल्लाह के नबी ने हर चीज का बयान फरमा दिया। इल्म ऐसा है, इल्म देखो तो इल्म का जवाब नहीं, खुदा की कसम शख्सियत का जवाब नहीं, जात का जवाब नहीं, बात का जवाब नहीं। खुदा की कसम जिनकी शख्सियत आज पूरी दुनिया के लिए उसवे हसना बनी हुई है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं हर फील्ड में जाता नहीं मगर बात शादी की है तो इस नौइयत से भी मुस्तफा की जात को देखो तो बेमिसाल नजर आती। तवज्जो है तुम्हारी?
लाओ शादी की बात करते हैं। जी जी मुस्तफा जान रहमत ने भी शादी फरमाई, दर्द और तड़प के। हालांकि मेरा नबी शादी करने नहीं आया, मुस्तफ़ा जान रहमत जनाब वाला शादी करने नहीं आया दुनिया में। उनका मकसद असली शादी करना नहीं था। हाँ हाँ जनाब वाला मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया में हज़रात मोहतरम वो तो उन्हें तो जनाब वाला उन्हें तो पानी की भी ज़रूरत नहीं थी, उन्हें खाने की भी ज़रूरत नहीं थी जनाब वाला, मगर उन्हें तो मेरी तरफ तवज्जो करना, वो चले ताकि सारी दुनिया को जनाब वाला चलना आ जाए। उन्होंने खाना इसलिए खाया ताकि ज़माने को खाने का चलन मालूम हो जाए। उन्होंने पानी इसलिए पिया, उसवे हसना है वो पानी इसलिए पिया उन्होंने ताकि ज़माने को पानी पीने के तौर तरीके मालूम हो जाएं। हज़रात ऐसे ही शादी करने की भी उन्हें ज़रूरत नहीं थी, मगर फिर भी वो शादी फरमाते हैं जनाब वाला। शादी इसलिए नहीं कि उनकी ज़रूरत थी, बल्कि शादी मुस्तफ़ा जान रहमत ने इसलिए की थी ताकि ग़ुलामों को शादियों के तौर तरीके मालूम हो जाए, ताकि ग़ुलामों को बीवी के हुकूक से वाक़िफ़ियत हो जाए, ताकि ग़ुलामों को बाप बनने के तरीके मालूम हो जाए, ताकि गुलामों को ये एहसास हो जाए कि बाप का फरीज़ा क्या होता है, औलाद किसे कहते हैं, बीवी का हक क्या होता है। शादी इसलिए की हज़रत मोहतरम ताकि शादियां करने का हुनर और तरीका तुम्हें मालूम हो जाए। अगर मुस्तफ़ा जान रहमत शादी ना करते, अगर बीवियों को रखने का तरीका मुस्तफ़ा जान रहमत तुम्हें ना देते, खुदा की कसम तुम्हें कुछ भी मालूम ना होता। हमारे पास जो कुछ है मुस्तफ़ा जान रहमत ने ही दिया है। खाने का ढंग मुस्तफ़ा ने दिया, पानी का ढंग, पानी पीने का ढंग मुस्तफ़ा ने दिया, नमाज पढ़ने का ढंग मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया, रोजा रखने का ढंग मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया, किरदार मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया, अतवार मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया। हाँ हाँ जनाबे वाला कल्चर मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया। अरे किसी को नहीं मालूम था खाया कैसे किया जा, खाया कैसे जाता है, पिया कैसे जाता है, जिया कैसे जाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत को जनाब जब नबी 1400 साल पहले आए थे तो लोग शिकार करते थे तो मैं खाल के भून के खा जाते थे। वो उन्हें नहीं मालूम था खाया कैसे जाता है। पानी पीने के हुनर उनके पास नहीं थे, जीने के तौर तरीके उनके पास नहीं थे। वो हर वक्त जंगे करते रहते थे, शराबों में मस्त रहा करते थे, वो माज़अल्लाह बलात्कार करते थे लोग। खुदा की इज्जत की कसम मुस्तफ़ा इनके बीच में आ गए, कल्चर अता फरमा दिया, तरीके अता फरमा दिए, खाना सिखा दिया, पीना सिखा दिया, जीना सिखा दिया, समाज में रहने के तौर तरीके सिखा दिए। जिनके हाथों में तलवारें थी, तलवारें खींच के मुस्तफ़ा जान रहमत ने दुश्मनों को दोस्त बना डाला, टूटे हुओं को जोड़ दिया मुस्तफ़ा ने। इसीलिए मेरे रब ने चौथे पारे में इरशाद फरमाया, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, ओ लोगो अल्लाह का एहसान याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो उस अल्लाह ने उस रसूल पाक के तवस्सुत से तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह के करम से आपस में भाई भाई बन गए। तो हज़रात आज जो लोग कल्चर की बातें करते हैं, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास कल्चर है, हमारे पास कल्चर है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कहाँ था तुम्हारे पास कल्चर। हमारा कल्चर देख देख के तुम कल्चर वाले बन गए हो, हमारी तहजीब देखी है तो तहजीब वाले बन गए हो। दुनिया में सबसे पहले अगर किसी ने तहजीब दी है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दी है। कल्चर का पाठ पढ़ाया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पढ़ाया। जियो और जीने दो का फार्मूला पहली बार अगर दुनिया में किसी ने पेश किया तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने पेश किया है। तो ये मोहम्मद हैं जो पूरी दुनिया के लिए आइडियल थे, आइडियल है। और चाँद और सूरज की आंखें पथरा जाएंगी अगर दुनिया के पर्दे पे कोई आइडियल रहेगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह आइडियल रहेगा। इसलिए शादी करते हैं मुस्तफा। तवज्जो है, आप शादी का तौर तरीका देख लो। मुस्तफा की उम्र है 25 साल, तवज्जो है, नबी की उम्र है 25 साल। उन फ़ाने शबाब पर कदम, मर्द ऐसे के हजार मर्दों पे भारी, मर्द ऐसे के हजार मर्दों पे भारी, और ऐसे ताकतवर कि उस वक्त का एक बड़ा पहलवान था, उसका नाम था रुकाना। वो कहने लगा मैं मान जाऊंगा अगर आप मुझसे कुश्ती लड़ लो। पूरे अरब का मशहूर पहलवान, हिम्मत नहीं थी किसी की जो उसका सामना करता। जिधर से गुजरता था दरों बम भी हिलते हों,
उस रुकाना के सामने वो रुकाना मुस्तफा को चैलेंज करता है, अगर सच्चे नबी हो तो हमसे लड़के दिखा दो। मुस्तफा ने 1 सेकंड की देर लगाए बगैर इरशाद फरमाया, रुकाना तेरा चैलेंज हमें कबूल है। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। यहां से ये सबक भी मिलता है कि खाली दुआओं से काम नहीं चलता, मैदान में आना पड़ता है। कोई कहता कुश्ती लड़ो तो लड़ना पड़ेगी, ऐसे नहीं कि मस्जिद में जाके दुआ कर ली अल्लाह बेड़ा पार लगा दे, अल्लाह बेड़ा पार लगा दे, अल्लाह बेड़ा पार लगा दे, अल्लाह झंडा बुलंद कर दे, अल्लाह झंडा बुलंद कर दे, अल्लाह झंडा ऊंचा कर दे, अल्लाह झंडा ऊंचा कर दे। बिलाशुबह अल्लाह झंडा ऊंचा करता है, मगर मस्जिदों के बाहर आके तुम भी तो देखो कि हाथों में किसके झंडे लिए घूमते हो, तुम भी तो देखो कि करते क्या हो। यूरोप का झंडा तुम्हारे हाथ में है, अमेरिका का झंडा तुम्हारे हाथ में है, वेस्टर्न कल्चर का झंडा तुम्हारे हाथ में है। शादियों में खड़े हो के खाना खाने वालों, तुम अल्लाह के घर में अल्लाह के झंडे को बुलंद करने की बात करते हो, शादियों के मौकों पे वेस्टर्न कल्चर का झंडा बुलंद करते हो और वीआईपी इज़्म का नारा लगाते हो। हज़रात मोहतरम कहना चाहता हूँ, दुआएं भी जरूरी हैं और मस्जिदों के बाहर आके जनाबे वाला दुआओं के साथ साथ अपने आप को मुस्तफा का गुलाम बनाना भी जरूरी है। मुस्तफा उसवे हसना है हर फील्ड के लिए, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ के लिए मुस्तफा आइडियल है, मुस्तफा आइडियल है। मुस्तफा का देखो यहाँ रुकाना चैलेंज कर रहा है, वहां देखो तो खुदा की कसम वक्त की ताकतें चैलेंज कर रही हैं, उधर देखो तो मेरे नबी का 3 साल तक शैब अबी तालिब में सोशल बाइकाट होता है, उस बाइकाट को फेस करते हैं मुस्तफा जाने रहमत। इधर देखो जंग होती है तो हार भी जाते हैं कभी कभी मुस्तफा जाने रहमत, जनाबे वाला गालिब आ जाते हैं वो जो कुफ्र के ठेकेदार हैं। उधर देखो हज़रात मोहतरम हर फील्ड में, अगर तुम हाकिम की हैसियत से देखो तो आमिना का लाला आइडियल है, अगर तुम महकूम की हैसियत से देखो तो आमिना का लाला आइडियल है, अगर तुम जनाबे वाला वक्त के चौधरी हो तो मुस्तफा जाने रहमत को आइडियल की हैसियत से देखो, अगर तुम बेटों और बेटियों के बाप हो तो मुस्तफा जाने रहमत को देखो, अगर तुम ताजिर हो तो मुल्क शाम से तिजारत करने वाले आमिना के लाल को देखो, अगर तुम जनाबे वाला समाज के जुल्म और सितम से तंग आकर रोना चाहते हो तो जमाने के जुल्म सितम से तंग आकर हिजरत करने वाले मुस्तफा जाने रहमत पे भी एक नजर डालो। हर मैदान में मुस्तफा आइडियल है। कभी गौर किया आपने जनाबे वाला, आप शादी का मौका है, 25 साल के हैं, हज़रात मोहतरम ऐसे मर्द हैं कि रुकाना जैसा पहलवान चैलेंज करता है, कुश्ती लड़ लो हमसे, अगर गालिब आ गए, अगर आप गालिब आ गए मान जाएंगे कि आप अल्लाह के नबी हैं। 1 सेकंड की देर लगाए बगैर मुस्तफा ने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया और रुकाना और मुस्तफा में हाथ मिल गए, हम ठोके गए। हज़रात मोहतरम लोगों ने देखना शुरू कर दिया, एक तरफ रुकाना है अरब का मशहूर पहलवान, एक तरफ पूरी दुनिया का दूल्हा है, बज़्मे नौशे बज़्मे जन्नत है, पूरी दुनिया का दूल्हा है, आमिना का लाल है, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन है, इसे मर्दानगी कहते हैं। मुस्तफा ऐसे मर्द और सूरमा है, हाँ हाँ जनाबे वाला नबी सूरमा है, नबी के सारे गुलाम सूरमा है, इसे कहते हैं मर्दानगी। हज़रत मोहतरम आज हमारे पास जनाबे वाला मादल्ला सदबार मादल्ला वक्त की नैरंगियों ने मर्दानगी हाथों से छीन ली, कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा है। हज़रत अल्लाह अपनी पनाह में रखे, यूट्यूब की और जनाबे वाला मोबाइलों की गंदी साइटों ने हमारी मर्दानगी को तबाह और बर्बाद कर डाला, हमारे हाथों में डोरे पहना दिए जनाब वाला। इस वक्त के कुछ नंगों और लफंगों ने मदारों पर बैठे झूठे मुजाविरों ने जनाब वाला डोरों की शक्ल में चूड़ियां दी हमारे हाथों में और मादल्ला आज ये हाल करके रख दिया हमारा। खुदा की कसम मेरा नबी मर्द है, अली मर्द है, उस्मान मर्द है, उमर मर्द है, अबू बकर मर्द है, खालिद बिन वलीद मर्द है, हज़रत मोहतरम हाँ हाँ अब्दुर्रहमान इब्न औफ मर्द है। मैदान बदर में 313 अल्लाह की कसम सूरमा है, मैदान ओहद में 1000 3000 मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1000 गुलाम मैदान उहद में है, सूरमा है, खुदा की इज्जत की कसम। मर्दान की ईसा कहते हैं। बहरहाल ये एक लंबा टॉपिक है, अलग मौजू है। मैं ये कहना चाहता था, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और जनाबे वाला हाँ उसी मैदान के अंदर रुकाना और मुस्तफा की कुश्ती शुरू हो जाती है। और आनंद फानन चश्मदन में चंद ही पहलू तही के बाद आखिरकार वो वक्त का सूरमा रुकाना नीचे पड़ा था और सीने पे मुस्तफा जाने रहमत रौनक अफरोज थे। 1000 मर्दों की ताकत रखने वाला मुस्तफा 25 साल का है, कुआरा है। शादी करने के लिए अगर दुनिया में आया होता तो 25 साल का कुआरा 22 साल की कुआरी से शादी करता है, 25 साल का कुआरा 21 साल की कुआरी से शादी करता है। और वो भी जनाबे वाला मेरा नबी सुभान अल्लाह, जिनके लिए पूरे अरब का हुस्न हाजिर है, पूरे अरब का जमाल हाजिर है, पूरे अरब की दोशीदाएं जनाबे वाला जो दोशीदाएं ये चाहती, अरे दोशीदाओं के ठेकेदार एक दिन आकर ये कहने लगे थे अबू तालिब से कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझा लो क्या तरीका है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इससे कहो कि इसमें ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात ना करें। अगर ये एक नई बात कर रहा है, एक नए मिशन को फरोग दे रहा है, इससे कहो इसे चाहिए क्या, तवज्जो की जरूरत है, इसे चाहिए क्या। अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, इससे पूछो इसे क्या चाहिए। दौलत चाहिए, पूरे अरब की दौलत इसके कदमों पे लाके बिछा देंगे। क्या चाहिए इसे, राज, पूरे अरब का राजा बना लेंगे। क्या चाहिए, हुस्नो जमाल, पूरे अरब में सबसे ज्यादा खूबसूरत दोशीदा लाके इसके कदमों पे रख देंगे। मगर इससे ये कहो कि इससे बात आ जाए, ला इलाहा इल्लल्लाह से बात आ जाए। अबू तालिब ने कहा ए मेरे भतीजे, मेरी हड्डियों में जान कम हो गई है, बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे पास अब ए मेरे भतीजे, ये सारा अरब एक तरफ और अकेला तेरा ये चचा एक तरफ मुकाबला नहीं कर पाएगा। इसलिए भतीजे जरा पुनर्विचार करो, नजरसानी करो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, देखो आपने देखा क्या है, आपने देखा क्या लेके आए हैं, आपने देखा क्या 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 जनाबे वाला उनको पेश करने पेशकश 3 है। माल चाहिए माल ले लो, राज चाहिए राज ले लो, हुस्नो जमाल चाहिए तो तुम जिसे कहो पूरे अरब में सबसे ज्यादा जो खूबसूरत हो तुम्हारे सामने पेश कर दें। तवज्जो है मेरी बात की तरफ, जरा जोर से कह दें सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में मुस्तफ़ा 25 साल के कुआरे हैं। मुझे बताओ, मुस्तफ़ा अगर शादी करने के लिए आते तो 25 साल का, तुम अपने ही समाज में देख लो, अगर 25 साल का लड़का होगा तो जनाबे वाला जाहिर बात है उसके घर वाले 30 साल की लड़की से शादी नहीं करते। 25 साल के लड़के वाले 30 साल की लड़की से शादी नहीं करते, बल्कि ये कहते हैं जोड़ा मेल नहीं खा रहा है, जोड़ा मेल नहीं खा रहा है, बल्कि चाहते ही हैं कि 25 साल का लड़का हो तो 22 साल की लड़की हो, 23 साल की लड़की हो, 21 साल की लड़की हो। मगर इसके विपरीत ये मुस्तफ़ा है, पूरी दुनिया का दूल्हा। जोर से कहो, मर्दों के मर्द 25 साल के। आज बहुत सारे लोग अखबारों में लिखते हैं, बड़े नाहंजार कलमकार अखबारों में लिखते हैं, मादल्ला सबार मादल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह हैड अ टाई विद सेक्स। मुस्तफ़ा जाने रहमत को मादल्ला सेक्स से जोड़ते हैं बहुत सारे जालिम। अगर मेरा नबी सेक्स के लिए आता, तवज्जो की जरूरत है, तो 25 साल का मेरा नबी 25 साल का पूरे अरब का हुस्न हाजिर है, तो जनाब वाला ऐसे आलम में मुस्तफ़ा ऐसा ना करता जैसे मुस्तफ़ा ने किया। क्या किया मुस्तफ़ा ने? मुस्तफ़ा ने ये किया कि 25 साल के कुआरे हैं, शादी की बात आई तो पहली शादी 25 साल के मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से पहला निकाह मुस्तफ़ा ने 40 साल की बेवा खदीजतुल कुबरा से किया। 25 साल का कुआरा 40 साल की बेवा को सीने से लगा रहा है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की शादी है। अगर शादी करने आया होता 20 साल की कुआरी से करता, 21 साल की दोशीदा से करता, 22 साल की जवान से करता। पूरे अरब की कोई ना कोई मशहूर ब्यूटी, कोई ना कोई अरब की मशहूर दोशीदा
चाहती उसके निकाह में, मगर ऐसा ना हुआ। 25 साल का कुआरा है, 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से मुस्तफा ने निकाह किया। 40 साल की बेवा खदीजा को 25 साल के कुआरे मोहम्मद ने सीने से लगाकर सारी दुनिया में ये सब काम कर दिया कि वो बेवाओं को मनहूस समझने वाले लोगों, उस जमाने में बेवाओं को मनहूस समझा जाता था। यूनान का कल्चर कहता था बेवा मनहूस है, ईरान का कल्चर कहता था बेवा मनहूस है, यहाँ तक कि हमारे इस देश के अंदर भी बेवाओं को अपने पतियों के साथ सती होना पड़ता था। हर जगह बेवाओं की मिट्टी काट दी गई थी, हजरत इज्जत के जनाजे बीच चौराहों पे सजा दिए गए थे। बेवाओं पे अगर किसी की नजर पड़ती थी तो पूरे दिन को वो कहते थे अशुभ हो गया है, पूरा दिन जनाबे वाला वो मादल्ला सदबार मादल्ला उनकी नजरों में अशुभ हो जाता था। बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी। जिस समाज में बेवा मनहूस घोषित कर दी गई थी, ठीक उसी समाज में 25 साल के कुआरे नबी ने 40 साल की बेवा को सीने से लगाकर ये साबित कर दिया था कि बेवाओं को मनहूस समझने वाले लोगों, बेवा मनहूस नहीं होती बल्कि बेवा बरकतों का निशान हुआ करती है, बेवा रहमतों का निशान हुआ करती है। 40 साल की बेवा से निकाह करके ये साबित कर दिया कि नबी शादी करने नहीं बल्कि गुलामों को शादियों का चलन सिखाने के लिए तशरीफ लाए थे। ये पहली शादी थी तो मुस्तफा जाने रहमत ने दुनिया के पर्दे पे फरमाई। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। निहायत सादगी के साथ ये हजरत खदीजतुल कुबरा से मुस्तफ़ा जाने रहमत ने बड़ी मोहब्बत फरमाई और बीवियों के हक इरशाद फरमाया जनाब वाला। हाँ हाँ हजरत, इतना टाइम नहीं है कि तफसीलन आपके सामने रख दिया जाए, हर मंजर को आपके सामने पेश कर दिया जाए, मगर हजरत मोहतरम ये कहना चाहता हूँ मैं कि जब तक खदीजतुल कुबरा मुस्तफ़ा जान रहमत के अक़्द निकाह में मुस्तफ़ा जान रहमत के बक़ैदे हयात ज़ाहिरी रही, मुस्तफ़ा जान रहमत ने निकाह सानी नहीं फरमाया। और जवानी का बेहतरीन हिस्सा हजरत खदीजतुल कुबरा के साथ गुजर गया। उन्हीं खदीजतुल कुबरा की औलाद हैं हजरत फातिमा ज़हरा। जरा तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। ये सैयदा फातिमा ज़हरा खदीजतुल कुबरा ही की औलाद है। जरा जोर से कह दो और तड़प के कह दो सुभान अल्लाह। तो ये है एक शादी का मंजर मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो शादी का मंजर था आदम का, ये शादी का मंजर है मुस्तफ़ा जाने रहमत का। हज़रात मोहतरम, अगर आज तक हम आते हैं तो हम अल्लाह वालों को भी तलाश करते हैं, तो अल्लाह वालों की शादियों के मंजर भी कुछ ऐसे ही मिलते हैं। निहायत सादा हज़रात, निहायत सादा, बड़े सिंपल। न खड़े होकर खाना खाया जाता है, न जनाब वाला 20-20 लाख 30-30 लाख की कारें दी जाती हैं, न जनाब वाला जहेजों की नुमाइशें होती हैं, न जनाब वाला मादल्ला सदबार मादल्ला जहेज मांगने के सवाल पर न गुर्बतों पे अत्याचार होता है, न गरीबों का कत्ले आम होता है। जैसे कि आज जहेज मांग मांग के जनाबे वाला लाओ हमें जहेज लाओ, लाओ हमें ये लाओ, लाओ हमें वो लाओ। हज़रात मोहतरम, कितने गरीबों की नींदें हराम हैं, कितने गरीबों की नींदें हराम है। और कितने बूढ़े लोग हैं जिनकी जवान बेटियां उनके घरों पे हैं, हर घरों के अंदर असबाब नहीं है। हज़रात खुदा की कसम, जब वो अपनी जवान बेटियों पे नजर डालते हैं तो वक्त के इन चौधरियों ने, वक्त के इन जालिम सितमगरों ने, वक्त के इन बड़े बड़े अपने आप को बड़े कहलाने वाले लोगों ने न जाने कितने बूढ़ों, न जाने कितने गरीब लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है, दिनों का चैन गारत कर दिया है। जहेजों में प्लाट दिए जा रहे हैं, जहेजों में 10 टायरा गाड़ियां दी जा रही हैं, जहेजों में जनाब वाला इरेटा किरेटा और पिरेटा और करकेटा न जाने कौन कौन सी गाड़ियां दी जा रही हैं। मादल्ला सदबार मादल्ला। और उनका सवाल किया जा रहा है, खुदा की इज्जत की कसम, मेरे नबी ने जहेज तो दिया था, बिलाशुबा दिया था, मगर खुदा की कसम मांगने पे नहीं दिया था, मांगने पे नहीं। एक बार ऐसा मौका आ गया था जब सैयदा फातिमा तो ज़हरा से मौला अली ने इरशाद फरमाया था, ए फातिमा तेरे हाथों पे निशान पड़ गए हैं, ए फातिमा तेरे कंधों पे पानी ढोने के निशान पड़ गए हैं, तेरी तकलीफ देखी नहीं जाती मुझसे, जब तू पानी ढोती है मेरी आंखें रोती हैं, जब तू चक्की
पीसती है, मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक काम कर, मुझे पता लगा है नबी की बारगाह में कुछ बांदियां आई हैं, तू जा और जाकर नबी से एक बांदी ले ले ताकि वो तेरी खिदमत कर सके। मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार में पहुंच गई सैयदा फातिमा। तवज्जो की जरूरत है, अभी परेशान तो नहीं हो, टाइम तो ज्यादा नहीं हो रहा है, जरा तड़प के सुभान अल्लाह कहो तो मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल, घंटा मुकम्मल हो रहा है और मैं अपनी बात को जल्दी समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। हज़रात, अल्लाह आपको आबाद रखे। आपने माशाअल्लाह खूब मोहब्बत के साथ मेरी गुफ्तगू को सुना और अभी थोड़ा सा मुझे और बयान करना है। इजाजत हो तो जरा हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह और तड़प के कह दें सुभान अल्लाह। खुश रहिए, आबाद रहिए। सैयदा फातिमा पहुंच गई और पहुंचने के बाद मुस्तफ़ा जान रहमत से अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह, ये मेरे हाथ देखिए आप, हाथों के निशान दिखाए। आमिना के लाल को कहां गवारा अपनी बेटी की जहमत, आंखों में आंसू। सैयदा फातिमा ज़हरा ने अपने कंधों के निशान दिखाए। या रसूलल्लाह, पानी ढोते ढोते, मशकीदे ढोते ढोते ये निशान पड़ गए हैं मेरे कंधों पे मुस्तफ़ा, ये हाथों में निशान पड़ गए, चक्की पीसते पीसते। या रसूलल्लाह, कहना क्या चाहती हो बेटी? ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरे चांद, कहना क्या चाहते हो? सैयदा फातिमा से बड़ी मोहब्बत थी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। बेटियों से मोहब्बत करना रसूल ने ही सिखाया। आज कहते बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों से मोहब्बतों के जो नारे दिए जा रहे हैं, खुदा की कसम इसके पीछे अगर कोई किरदार है तो तुम्हारे मेरे नबी का किरदार है। सबसे पहले बेटियों से मोहब्बत करने का सबक अगर किसी ने दिया है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दिया है, वरना बेटियों को जिंदा कब्र में उतार दिया जाता था। और मुस्तफ़ा जाने रहमत अपनी बेटी के बारे में फरमाते, फातिमा बिदातम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। कोई दिन न था जब मुस्तफ़ा सैयदा फातिमा ज़हरा का दीदार न कर लेते। एक दिन मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ले गए तो सैयदा फातिमा चेहरा का ज़हरा का चेहरा कुछ निढाल सा था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने जैसे ही देखा मुस्तफ़ा रोने लगे। इरशाद फरमाया, बेटी तेरा ये हाल कैसे हो गया? तो मुस्तफ़ा जाने रहमत से कहती हैं, आका 3 दिन हो गए भूखी हूँ, 3 दिन हो गए वाक़िज़ हूँ, मुझे भूख ने परेशान कर रखा है। मुस्तफ़ा के फ़ौरन हाथ उठ गए और हाथ उठा के मेरे नबी ने अल्लाह से अर्ज़ किया, ए अल्लाह, मेरी बेटी फातिमा को कभी भूख परेशान ना करे। हज़रात जरा गौर तो करें, मुस्तफ़ा जाने रहमत को बड़ा प्यार सैयदा से है। सैयदा पहुँची, आकाए पाक साहिब औलाद से अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये मेरे हाथ देखिए, ये कंधों के निशान देखिए, हुजूर मुझे एक बांदी दे दीजिए। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आए। इरशाद फरमाए, बेटी जानता हूं मैं तेरी तकलीफों को, तेरी जहमतों को, मगर बेटी कहीं तुझ पे हिसाब ज्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं तुझे बांदी नहीं दूंगा, बल्कि तेरी जहमत कम करने के लिए एक नुस्खा तुझे बताता हूं। एक फार्मूला दिया मुस्तफ़ा ने और वो फार्मूला ये था कि मेरे लाल 33 मरतबा तू सुभान अल्लाह पढ़ लिया कर, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया कर और 34 बार अल्लाह अकबर पढ़ लिया कर। अल्लाह तेरी मुसीबतें दूर फरमा देगा। हजरात मोहतरम, बांधी न दी, बेटी की तकलीफ जनाबे वाला देखी मगर बांधी न दी। जानते हो दे सकते थे जनाब वाला, अरे वो फातिमा खुदा की कसम, उनके लिए तो आसमान की मखलूकात, जमीन की मखलूकात बिछ जाएं उनके ऑर्डर पर जनाबे वाला, उनके लिए एक बांधी ना देने का क्या मतलब है? बांधी ना देना इसका मतलब ये है कि अगर उस दिन नबी सैयदा फातिमा को एक बांधी दे देते तो आज न जाने कितने ससुराल होते, कितनी ससुरालें होती, जिन ससुरालों के गेटों पे उन ससुरालों के दामाद खड़े होते बेटी को लेके, अपनी बीवी को लेके कि तो ये मांग लो वो मांग लो। जब नबी ने बांधी दी है तो क्या जनाबे वाला हम नहीं देंगे कुछ? ये शरीयत बन जाती। खुदा की कसम कुर्बान जाओ अपने नबी पर। हजरात मोहतरम अपनी बेटी की तकलीफ बर्दाश्त की मगर खुदा की कसम बांधी ना दी। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता था आपसे कि जहेज मांगने वाले भिखारी हजरात, ये इरेटा किरेटा और करकेटा इस तरह की गाड़ियां मांगने और देने वाले लोग, जहेजों की नुमाइशें करने वाले लोग, न जाने कितने गरीबों के
न जाने कितने गरीबों के दिलों को चाक करने वाले लोग, न जाने कितने ऐसे जनाब वाला जो अपनी जवान बेटियों के चेहरे देखें तो रातों की नींद हराम, दिनों का चैन गारत हो जाए। उनसे कहो मुस्तफ़ा जान रहमत की शादी सादा थी, उनसे कहो नबी के गुलामों की शादी सादा थी। हालात ये होते थे कि मस्जिदों में रिश्ते ढूंढ लिया करते थे, मस्जिदों में रिश्ते ढूंढ लिया करते थे। ज़ोहर में रिश्ता ढूंढ लिया, ज़ोहर में लड़का ढूंढ लिया, असर में जनाबे वाला निकाह हो गया, मगरिब में रुखसती हो गई। सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। न इंडाला है, न पिंडाला है, न खड़े होकर खाना है, न जनाबे वाला मादल्ला ये झूठा VIP इदम का नारा है, ऐसा नहीं है। हजरात मोहतरम, हम ये देखिए आप, मैं आपको मैं अपनी तकरीर का आखिरी चैप्टर इस शक्ल में पेश करके जाने की तैयारी में हूँ कि ये एक लड़का है, निहायत ही नेक स्वाले है, माथे पर शहादत और तकद्दुस की लकीरें हैं। हजरत ये कई दिनों से सफर करके आज इस बाग के अंदर पहुंचा है। इस बाग का एक सेब खाया था इस नौजवान ने, बाग के मालिक के पास आया, कई दिनों का सफर करके आके कहने लगा, मैंने दरिया में जाता एक सेब आपके बाग का खा लिया है, मैं माफी मांगने आया हूँ। खुदा की कसम, बाग वाला दिल में हैरान था कि ऐसे नौजवान अभी धरती पर हैं जिन्होंने बाग का एक सेब बगैर इजाजत के खा लिया है और वो माफी मांगने आए हैं। आज जनाबे वाला लोग ऐसे ही डकार तक नहीं आती, मूंगफली के ठेलों पे खड़े हो जाते हैं और मूंगफली के नाम पे कितनी मूंगफली चबा जाते हैं, सिंगाड़ों के ठेलों पे खड़े हो जाते हैं और सिंगाड़े लेने के नाम पे कितने सिंगाड़ों को ऐसे ही जनाब वाला चबा जाते हैं। और ये एक सेब खा लिया है, बाग के सामने, बाग के अंदर है। मालिक से बोला माफ कर दीजिए। मालिक दिल के अंदर हैरान था, बड़ा परेशान। मालिक दिल के हैरान था और खुश था कि या अल्लाह, ऐसे जवान जैसा जवान मैं चाहता था, ए मौला तू बड़ी कुदरत वाला है, ऐसे जवान को तूने मेरे बाग में भेज दिया। हजरात तफसील है मगर इख्तिसार में अर्ज करना चाहता हूँ, मैं माफ कर दूंगा मगर माफ करने की ये शर्त है कि तू मेरे बाग में, मेरे बाग के पेड़ों को पानी दे। कई साल तक लगातार उस नौजवान से पानी दिलवाता रहा। जब कई साल के बाद जनाब वाला वो कहने लगा कि तू क्यों आया था मेरे बाग में? कहा एक सेब खा लिया था, उसका हक माफ कराने के लिए आया था। कि जनाब वाला बोला तो क्या तू चाहता है कि मैं माफ कर दूं? कि हाँ मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक सेब का हक माफ कर दीजिए। कई सालों के बाद पानी देते उस बाग में कई साल बीत गए, तो कई साल के बाद कहता है कि हाँ माफ कराने के लिए आया था, माफ कर दीजिए। उसने सोचा कि आज दरियाए करम जोश पे है, बाग वाला माफ कर देगा, तो कहने लगा मैं माफ तो कर दूंगा मगर मेरी एक शर्त है। तो जनाब वाला आप सोचने लगा पता नहीं क्या शर्त होगी, तो वो बोला हाँ मुझे मंजूर है वो शर्त, मगर इस शर्त पे मंजूर है कि इसके बाद और कोई शर्त ना हो। कहा हाँ बस एक ही शर्त है। कहा शर्त बताइए, बहुत इख्तिसार में शर्त बताइए। कहा शर्त ये है कि मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ से लूली है, पैरों से लंगड़ी है और दिमाग से मफलूज और मुअत्तल है। उसका निकाह तू अपने साथ अगर मंजूर करे तो मैं तेरे सेब का हक माफ कर दूंगा। हजरत मोहतरम सोचने पे मजबूर हो गया आने वाला। हजरत कौन नहीं चाहता कि उसकी बीवी स्मार्ट हो, कौन नहीं चाहता उसकी बीवी हैंडसम हो, मगर इसने एक सेब क्या खा लिया है। हजरत मोहतरम ये कई साल से तो बाग के पानियों को पानी, बाग के पेड़ों को पानी दे रहा है और अब इसके सामने ऐसी कंडीशन रखी गई है कि मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, निकाह कर ले उसके साथ। सोच में पड़ गया करूं तो क्या करूं। आखिरकार तारीख साज फैसला ले लिया उस नौजवान ने। उसने कहा एक सेब का हक माफ कराने के लिए जनाबे वाला किसी भी लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, मैं उस लिमिट को क्रॉस कर जाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि आपकी बेटी से निकाह कर लूंगा। हजरत मोहतरम इधर निकाह की मंजूरी हुई, उधर जनाब हाथों हाथ निकाह हुआ, उधर जनाबे वाला शाम ही को रुखसती हो गई। बड़े सादे निकाह हैं, ये अल्लाह वाले हैं, बहुत सिंपल निकाहों की महफिलें हैं। ये प्लाट नहीं देते, ये तो जन्नत के खिते देते हैं। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये अपने दामादों को प्लाट नहीं देते बल्कि ये तो अपने दामादों को जन्नत के खिते देते हैं, जन्नत की क्यारियां देते हैं। हजरत मोहतरम दुनिया की हुकूमतें देते हैं, ये अल्लाह वाले हैं। हजरत मोहतरम इन्होंने वो निकाह हो गया, रुखसती हो गई। अब जब हजले अरूसी में ईशा की नमाज के बाद वो नौजवान पहुंचा हजले अरूसी में,
चांद जैसा चेहरा देखकर हैरान रह गया। उसके हाथ भी चल रहे थे, पांव भी चल रहे थे। जबान से प्यारी प्यारी जबान से उसकी दुल्हन ने पहली बार अपने शौहर का चेहरा देखने के बाद बड़ी मोहब्बत से खड़े होकर कहा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब प्यारी प्यारी मधुर आवाज उसकी जबान से जनाबे वाला आई, खुदा की कसम हैरान रह गया। आने वाला बड़ा सीधा था, बड़ा भोला था। वो बोला, वो तो कहते थे कि वो जबान, उसकी जबान मफलूज है, वो तो कहते थे उसके पांव एक्टिव नहीं है, वो तो कहते थे उसकी जबान एक्टिव नहीं है, मगर ये तो जबान भी है, कान भी है, हाथ भी है, पांव भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दूसरी आ गई हो निकाह में। और हजरात मोहतरम, इसी कंफ्यूजन में मेरी तरफ तवज्जो करो, इसी कंफ्यूजन में ये नौजवान हजरात बाहर निकला कमरे के बाहर। हजले अरूसी वही कच्चे कच्चे कमरे हुआ करते थे उस जमाने में, कमरे के बाहर निकला। हजरात पीछे से इसकी बीवी ने रोकने की कोशिश की, मगर ये नहीं रुका। पसीना पसीना पसीने में शराबोर आगे बढ़ता रहा, आगे बढ़ता रहा, यहाँ तक कि अपने खुसरे मुबारक के पास चला गया। अब्दुल्ला सौमई नाम था उनके खुसरे मुबारक का। वो भी बड़े बसीरत व बसारत वाले थे, अल्लाह वाले थे। उस जमाने में मुंतखब वलियों में उनका शुमार होता था। हजरात पहुंच गया वहां, हाँपता कांपता पसीने में शराबोर, और अपने उन खुसरे मुबारक के पास जाके हाँपता कांपता खड़ा हो गया। खुसरे मुबारक फौरन समझ गए, सीने से लगा लिया सुसर साहब ने, और सीने से लगा के कहा, बेटा इतना क्यों हाँप रहे हो? कहा, साहब मुझे ऐसा लगता है कि वो जो आपने वस्फ बयान किया था अपनी बेटी का, वो वस्फ वाली नहीं है हजले अरूसी में। उसकी आंखें भी अच्छी हैं, उसके कान भी अच्छे हैं, उसकी जबान भी अच्छी है। हज़रात मोहतरम वो सुसरे मुबारक जनाबे वाला सीने से चिपकाते हैं, सीने से चिपकाते हैं। एक बार उन्होंने पूरी ताकत से उनके सीनों को अपने सीने से लगाया, छोड़ दिया। दूसरी बार फिर सीने से सीने को लगाया, छोड़ दिया। तीसरी बार फिर सीने से सीने को। अल्लाह बेहतर जाने कि जन हमने तो इतना समझा कि इन्होंने सीने से सीने मिलाया, इन्होंने गले से गला मिलाया, मगर अंदर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि देने वाला अपने दामाद को क्या दे रहा है और लेने वाला दामाद अपने सुसरे मुबारक से क्या ले रहा है। ये रूहानियत की मंजिलें थी, ये नूरानियत के जीने थे। हज़रात मोहतरम जो तय हो रहे थे, दोनों गले मिले और 3 बार गला जोर से भींचने के बाद छोड़ दिया अपने दामाद को। और दामाद को छोड़ने के बाद मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, मेरे प्यारे दामाद, मेरे सीधे भोले दामाद, तुझे मुबारक हो। वो कोई और नहीं जो तेरे हजले अरूसी में है, वो वही है मेरी बेटी उम्मुल खैर, जिस उम्मुल खैर का मैंने तेरे साथ निकाह किया है। और तू ये सोचता है मेरा चांद जैसा वो बेटा, मेरी फूल जैसी वो बेटी, तू ये सोचता है उसके पांव काम करते हैं। मैंने तो कहा था एक्टिव नहीं है। मेरा मतलब कहने का ये था, मैं ये कहना चाहता था कि मेरी बेटी अंधी नहीं है, मगर मेरी बेटी की आंखों ने आज तक किसी हराम चीज को कभी नहीं देखा, इस माने कर अंधी है। मेरी बेटी के कान जनाब कहते हैं, मेरी बेटी के कानों ने आज तक किसी हराम चीज को नहीं सुना, इसलिए मेरी बेटी के कान आज तक बहरे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी बेटी के पांव तो हैं, मगर मेरी बेटी के पांव आज तक पूरी जिंदगी हो गई मगर किसी हराम चीज की तरफ नहीं उठे हैं मेरी बेटी के पांव। इसलिए मैंने कहा था कि मेरी बेटी के पांव मुतहर्रिक नहीं है। क्या तुझे मुबारक हो, मेरी वही बेटी है वो जिसका मैंने निकाह तेरे साथ किया है। हजरात मोहतरम तब चले हजले अरूसी की तरफ, एक कदम रखा अंदर को, अभी एक कदम बाहर है। हजरात मोहतरम उधर से पाकीदा तक़द्दुस माँ, पाकीदा किरदार बीवी हजरात मोहतरम वो बैठी थी, खड़ी हो गई। 2 समंदर एक दूसरे की तरफ बढ़े, 2 दरिया बढ़े, इधर भी दरिया है उधर भी दरिया है। इधर इज्जत का दरिया है तो उधर इफ्फत का दरिया है, इधर शर्म का दरिया है तो उधर हया का दरिया है, इधर इमाम हसन का दरिया है उधर इमाम हुसैन का दरिया है, इधर शरीयत का दरिया है उधर तरीक़त का दरिया है, इधर तहक़ीक़त का दरिया है तो उधर मारिफत का दरिया है। ये 2 दरिया जब एक दूसरे की तरफ बढ़े और ये 2 दरिया जनाबे वाला बाहम मुलाक़ी हुए तो इन्हीं 2 दरियाओं की कोख से जिस हीरे ने जन्म लिया था, उसी हीरे को दुनिया गौसे आदम के नाम से जानती है। वही हीरा जमाने में मैं
महबूब सुबहानी कहलाता है, वही हीरा जमाने में बड़ा पीर रोशन ज़मीर कहलाता है, वही हीरा दुनिया में गौसे समदानी शहबाज मकानी सरकार मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहलाता है। हज़रात मोहतरम, ऐसे निकाहों के बाद खुदा की कसम लाजमी नतीजे इसी तरह के होते हैं। ऐसी माँ और ऐसी बापों के सुल्बों से और इनके शिकमों से लामुहाला गौसे आदम जैसी औलादें पैदा होती हैं। आज कहाँ ऐसे शिकम हैं और आज कहाँ ऐसी सुल्बें हैं। आज डीजे और तबले ताशों की कसरत ने जनाबे वाला माहौल ही बदल डाला है। हज़रात मोहतरम, आज लोगों ने शिकमों और सुल्बों की कैफियत ही बदल डाली है। आज मानसिकताएं बदल गई हैं, हवाओं के धारे बदल गए हैं, रुख जनाबे वाला समाज के और सोसाइटी के और व्यू पॉइंट्स के रुख बदल गए हैं। इसीलिए जनाब वाला आज हमारे समाज में अच्छे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है। इसलिए लोगों, अगर चाहो कि इस समाज में गौसे आदम के गुलाम पैदा हों तो अपनी बेटियों के निकाहों को आसान करो और उन बेटियों के निकाहों को अल्लाह और रसूल की यादगार से जोड़ो, अल्लाह रसूल के जिक्र से जोड़ो। और जनाबे वाला ये समझ लो कि खुदा और रसूल यकीनन यकीनन हर चीज पे जनाब अल्लाह हर चीज को देखता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत जनाबे वाला हमारे नबी हाजिर हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे नबी हाजिर और नादिर हैं। इसलिए वो लोगों, इस बात का एहसास करो कि हमारी हर नक़्लो हरकत पे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पाक है। इसलिए लोगों, शादी का मौका हो तो खुदा को याद करो, गम का मौका हो तो खुदा को याद करो, शादी का मौका हो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, गम का मौका हो तो मुस्तफ़ा की यादों की महफिलें सजाओ। इंशाअल्लाह शादियों के मौक़ों पे अगर तुमने अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिल सजा ली, इंशाअल्लाह तुम्हारी खुशियां दोबाला हो जाएंगी। और अगर गमों के मौक़ों पे तुमने मुस्तफ़ा जाने रहमत को याद कर लिया, खुदा की कसम मुस्तफ़ा की याद की बरकत से वो तुम्हारे गम दूर हो जाएंगे। इसलिए फिर मुबारकबाद देता हूँ इमरान साहब को। इंशाअल्लाह ये शादी खाना आबादी मुबारक रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला इनके घर में बरकतें अता फरमाए। बीवी आए तो जनाब वाला उसे मोहब्बत के साथ, उसके हुकूक के साथ, जनाब उसके हुकूक की अदायगी के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ घर में रखें। बीवी के भी कुछ हक हैं तो शौहर के भी कुछ हक हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन आइंदा किसी मुलाकात में और बात करेंगे। आज आपने बहुत सुना और इंशाअल्लाह हम किसी मौके पे तफसीली गुफ्तगू करेंगे। काफ़ी देर आप बैठे, अल्हम्दुलिल्लाह बैठे रहे। ये शादी खाना आबादी का मौका था, इसलिए मुनासिब अंदाज में मैंने शादियों के चंद शादियों के मंजर आपके सामने पेश कर दिए। अल्लाह इन्हीं बातों को कबूल फरमा ले और हम सबको इस्लामी शियार पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और शादियों के मौके पर ख़ास तौर से अल्लाह बेहयाइयों से, बुराइयों से, मुनकरात से और रसूल पाक और अल्लाह को अजियत पहुँचाने वाली चीज़ों से अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत पाइंदाबाद, मसलक आला हजरत जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा अल्लाह फरमाता कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू। ए महबूब आप फरमा दो अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पे लोग खुश होएं तो ये अल्लाह की रहमत है कि शादी हो रही है, ये अल्लाह का फजल है कि शादी हो रही है। तो खुशी का होना यकीनी है, मगर खुशी का रास्ता यही है जो आपने चुना है। खुशी का वो रास्ता नहीं जो नंगे लोग चुनते हैं। खुशी का यही रास्ता है कि अल्लाह और रसूल के जिक्र की महफिलें सजाई जाएं, अल्लाह और रसूल को याद किया जाए। अल्लाह ताला खुश रखे, आपको आबाद रखे और हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए। मोहम्मद इमरान और उनकी आने वाली दुल्हन की इज़्दिवाजी जिंदगियों में अल्लाह खुशगवारी दे। इसरार ठेकेदार उनके घर वालों को दौलत बेबहा दे। अहमद नबी साहब और हजरत कारी लताफ़त साहब जो हमारे इस इलाके की आनो बान और शान है और जिनके पूरे भारतवर्ष में हजारों तलामीज़ फैले हुए हैं। ये मामूली हस्ती नहीं सलेम सराय की, ये मिलक मोहब्बतपुर की मामूली हस्ती नहीं। बज़ाहिर आपकी नज़र में जनाब वाला मामूली हो, मगर खुदा की कसम इन्होंने पूरे इलाके का नाम पूरे भारत में रोशन कर रखा है। मुझ जैसे न जाने कितने लोग हैं जो जनाब वाला दानुए अदब, दो दानुए अदब तय करके इनकी शागिर्दी में रह के हज़रात मंजिलों पे पहुंच गए, पोस्टों पे फायद हुए। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जो इनके शागिर्द हुए और वो आज बड़ी बड़ी पोस्टों पे फायद हैं। हज़रात ये मामूली हस्ती नहीं, अल्लाह ने इस इलाके को बड़ा जिम्मेदार और बड़ा
मालदार और बड़ा जरखेज बनाया कि इस जैसी हस्ती अल्लाह ने इस इलाके में पैदा फरमाई। हजरत कारी लताफ़त साहब का मैं बड़ा ममनून करम हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं की दुआओं से आज इमरान हनफी को बेफज़लिही ताला पूरे भारतवर्ष में क्या पूरी दुनिया के पर्दे पर सफ़र करने का मौका मिलता है। अल्लाह ताला हजरत का साया देर तक रखे। तो मैं इन्हें मुबारकबाद देता हूँ, अहमद नबी साहब और उनके तमाम घर वालों को और आप सबको, और आपके भी बेटे और बेटियां जब उनकी ये खुशी का वक्त आ जाए तो भी ऐसा ही करना कि अल्लाह रसूल के जिक्र की महफिलें सजाना और शैतान को खुश मत करना। शैतान चाहता है कि शादी तबले ताशे बने, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के बंदो, अल्लाह ने नेमत दी है तो अल्लाह ही को खुश करना चाहिए, शैतान को नहीं। इन्न शैतान लिल इंसानि अदुव्वुम मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।